नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो भारत में। बीते कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के कर्नावल गांव में एक हैरान कर देने वाली घटना हुई, जिसे पूरे देश ने देखा। जानकारी के मुताबिक 21 फरवरी को मथुरा के कर्नावल गांव में एक घटना हुई, जिस पर 22 फरवरी को एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि भीम आर्मी के कुछ लोगों ने एक बोर्ड लगाया हुआ था, जिस पर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर थी और उस पर वो पैर रखते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में नोएडा से कृष्णवंशी महासभा की टीम ने इसका विरोध जताया और कहा कि भगवान श्री कृष्ण का अपमान हुआ है। ऐसे में अब साधु संत समाज के लोगों ने भी कृष्णवंशी महासभा संगठन का साथ देते हुए भीम आर्मी और सांसद चंद्रशेखर रावण का विरोध जताया है। हरिओम, जय पशुपते नमः। ओम मातु भगवते जगदम्बाय नमः। मेरा नाम विश्व गुरु डॉक्टर गौरी शंकराचार्य और पशुपति अखाड़े का अंतर्राष्ट्रीय संयोजक, सनातन वैदिक धर्म का एक सच्चा सिपाही, यही मेरा परिचय है। पहली बात तो मैं भाई राकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए, विषय ये है, समाज में वर्तमान समय में कुरीतियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग एक समाज अपने आप को श्रेष्ठ, दूसरे समाज को अपहेलना करने की जो दृष्टिकोण है, सनातन वैदिक धर्म का पतन का मूल कारण है। दूसरी बात यह है कि जो घटना घटी वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और घटना नहीं घटनी चाहिए इस प्रकार की। दूसरी बात, जो भीम आर्मी है या जो कोई भी आर्मी हो, इस प्रकार से अगर उन्होंने जानबूझ करके ऐसा किया है कि उसमें भगवान श्री कृष्ण का फोटो है या भगवान श्री कृष्ण का नाम है, इस प्रकार से अगर उन्होंने किया है तो वो बहुत ही वाहियात कर्म उन्होंने किया है, जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण उनकी स्वयं की आत्मा, जिनको उन्होंने अपने पैर के नीचे रौंदा, वो कृष्ण ही उनकी आत्मा है। उन भीम आर्मियों का, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया जानबूझ के, उनसे ये पूछिए कि अगर इस देह से तुम्हारा कृष्ण रूपी आत्मा निकल जाए तो तुम्हारा अस्तित्व क्या है। इस बात को उनको समझना चाहिए। कृष्ण पर्टिकुलर कोई ऐसा विषय वस्तु नहीं है। ठीक है, सनातन वैदिक धर्म के एक महान गुरु के रूप में, जगत गुरु के रूप में, भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में, सखा के रूप में, कई स्वरूप में, कई धारणाओं में, कई संबंधों में भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है। लेकिन सच बात यही है कि प्रकृति के कण कण में ही वही परमात्मा रहता है और वो उनके अंदर भी वही रहता है। और इस प्रकार का जो कृत्य है वो समाज के लिए या हमारे संस्कृति के लिए बहुत ही अपमानजनक है, जो ठीक नहीं है। भीम आर्मी से जो है चंद्रशेखर रावण सांसद भी हैं, वो वहां पहुंचे थे, उसके बाद भीड़ उमड़ गई। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, मैं जो रावण जी, विभीषण जी को मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी है वो रावण जी है या विभीषण जी हैं, समाज में इस प्रकार की कोई भी कुरीतियां, कुपरंपराएं या अपवादजनक परंपराओं को मान्यता न दें। और हम सब लोग जितने भी सनातनी हैं, सब भाई भाई हैं। अगर किसी कारणवश अगर किसी के साथ विवादितता हो गया है तो उसको आप एक दायरे में उसको सीमित करें। ये जाति पाति के नाम से, वर्ण व्यवस्था के नाम से, ऊंच नीच के नाम से जो ये राजनीति करते हैं, ये बहुत ही गलत है और हम इसका बहुत ही आलोचना करते हैं। ये बहुत गलत बात है और ये गलती उनको सुधारना चाहिए। अगर वो समाज में एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं, समाज को एक अच्छा माहौल देना चाहते हैं, तो जो भीम आर्मी के जो चीफ हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि वो विश्व गुरु होने के नाते वो मेरे लिए भी शिष्य समान है और वो अपने सद्बुद्धि से कार्य करें, इस प्रकार का माहौल क्रिएट न करें। ये बहुत बढ़िया कार्य राकेश यादव जी कर रहे हैं और हम संतों के माध्यम से, हमारे महामंडलेश्वर जी हैं, मैं ब्रह्म ऋषि जी, अभी हमारा अभिषेक हुआ है, पट्टाभिषेक हुआ है जी, तो हम लोग इस मुहिम में साथ हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके ग्राउंड जीरो जो चैनल आपने इंटरव्यू के लिए आप आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप धार्मिक और इस जो भगवान कृष्ण का अपमान हुआ है उस पर आप काम कर रहे हैं। भगवान आपको शक्ति दें, आगे बढ़ें। रही जो है यदुवंशी, जो उन्होंने संस्था बना रखी, राकेश यादव जी, जो गांव में ये घटना घटी है, इनको भगवान सद्बुद्धि दें। रावण जी को इनका नाम ही गलत रखा गया जी। रावण तो बड़े ही सम्मानित व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे,
रावण हटा करके इनका नाम कुछ और रखा जाए ज्यादा, क्योंकि ब्राह्मणों के सिरमौर रावण रहे हैं जी। और रावण के अंदर विद्वता थी, विद्वान व्यक्ति रावण थे। हमारे जो है भगवान शिव के अनन्य उपासक थे। तो इन्होंने जो अपमान किया है वो बहुत गलत किया है और सारे संत समाज, हिंदू समाज को एकत्र होकर के इनका विरोध करना चाहिए। हम लोग राकेश यादव जी के साथ हैं कि उस कार्य को इन्होंने, इस मुहिम को आगे बढ़ाया है और यदुवंशी जो संस्था है इनकी, इन टीम के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जहां भी अपमान हो भगवान कृष्ण का, भगवान राम का या कोई भी धार्मिक देवी देवताओं का अपमान हो, ये लोग आगे बढ़ करके हिस्सा लें और उसका विरोध करें। हम लोग पूरा संत समाज इनके साथ हैं। सबसे पहले आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको जय सिया राम। मैं पंडित दुष्यंत शर्मा, मुख्य सेवक श्री बालाजी हनुमान मंदिर रामा विहार और श्री महाशक्ति काली मंदिर पीठ नवीन विहार बेगमपुर से। और ये जो कृत्य हुआ है बहुत ही अच्छा नहीं हुआ है। जो भीम आर्मी के अगर ये चंद्रशेखर जी अपने आप को कुछ ज़्यादा ही नेता समझने लग गए हैं तो इनकी भूल है। जब दलित समाज के घर में शादी थी बिटियाओं की, जब उनका फैसला हो गया तो इनकी क्या जरूरत थी भाई सुबह वहाँ पे अपनी भीम आर्मी को बुलाने की और उस बोर्ड को गिराने की जिस पे हमारे भगवान श्री कृष्ण का फोटो लगा हुआ है। क्या आप इस देश को तोड़ना चाहते हो? इस भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो? अगर ये करना है तो भारत से बाहर चले जाओ सीधे सीधे। ये दो टूक बात है आपसे। हम सनातनी हैं, अगर आपको भारत में रहना है तो भारतीय ही रहना पड़ेगा और सबको मिलजुल कर एक साथ। हिंदू समाज है, हिंदू समाज के अंदर कोई जात पात नहीं आती है। तो आप भी हिंदू हो, भारतीय हो, तो अगर मिलकर रहोगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो मैं ग्राउंड जीरो भारत आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस हमारे जो आराध्य हैं भगवान श्री कृष्ण, जिनकी पूजा से हम रात दिन जो है पूजा करके सेवा करके सभी अपना जीवन यापन करते हैं। साधु संत ब्राह्मण जितने भी हैं, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, वो हमारे आराधनीय हैं, आराध्य हैं। हम उनके सब पूजक हैं, अर्चक हैं। तो आपने इस मुहिम को हमारे सामने लाए उठा करके, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। ये वीडियो चैनल हमने देखा तो हमको ये देखते हमारा जो खून खोल उठा कि ऐसी निंदनीय घटना उस समाज के अराजक तत्वों के द्वारा की जा रही है। ये घोर निंदनीय है। ऐसे अराजक तत्वों का हमने सुना है कि ये जो चंद्रशेखर रावण जब नाम अपना रखा हुआ है, जो आजकल सांसद भी बन गया है, तो ये उन्हीं की एक पार्टी है जिन्होंने आज इस प्रकार के युवाओं को भड़का करके और अपनी ओर मोड़ने का प्रयास किया है, एक फौज बनाने का प्रयास किया है। ये देश को, समाज को तोड़ने वाली बात है। वो नहीं समझते, इससे भावनाएं भड़कती हैं, लोगों में रोष पैदा होता है। और जो हम एकजुटता की बात करते हैं, भारत हमारा एक है, एक ही रहेगा, एक ही रहना चाहिए, तो वो सब मिलकर के ही तो हम भारतवासी हैं, तभी तो हम ऐसा कर सकते हैं। राकेश यादव जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। बोर्ड ठीक है कि उसमें जो हमारे जो यादव रेजिमेंट का जो बोर्ड बनाया था, सब मांग अपनी अपनी होती है, लेकिन उसमें तो बोर्ड में हमारे भगवान श्री कृष्ण की जो है प्रतिमा थी, चित्र था, उसको उन्होंने बोर्ड को गिरा करके और उस चित्र को उन्होंने रौंदा है। ये हमारा रोष है, हम अब इसको कोई बर्दाश्त नहीं करें। साधु संत समाज विरोध करता है जी। साधु समाज इसका पूर्ण विरोध करता है और जहां भी आवश्यकता पड़ेगी हम लोगों की, हम इसके लिए आंदोलन करने के लिए भी तैयार रहेंगे। मैं आचार्य यतेंद्र शर्मा, बालाजी मंदिर रामा विहार से। जो उपद्रवी हैं, विधर्मी हैं, ये ऐसे इस तरह के कृत्य करते रहेंगे तो इसको रोकना बहुत जरूरी है। घटना और क्या कहेंगे आप? अभी जैसा राकेश यादव जी ने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया, जो हमने कुछ दिनों पहले ये वीडियो देखा था जिसमें भगवान कृष्ण का अपमान किया जा रहा है। देखिए, भगवान कृष्ण हमारे आराध्य हैं और वो जगत, उस जगह सर्व जगत के पूजनीय हैं। तो हम सभी का ये दायित्व बनता है कि हम ऐसे मुद्दों को अपने सनातन धर्म के लिए बार बार उठाएं और ऐसे लोगों को जिन्होंने ऐसा ये
कृत्य किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा इसमें मिलनी चाहिए, चाहे वो भीम आर्मी के रावण जी हो, चंद्रशेखर रावण जी, और उनको इस कृत्य के लिए बहुत ही सभी संत समाज से, सभी सनातनियों से इसमें उनको माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो उनको आगे फिर बख्शा नहीं जाएगा। ये संत समाज की पहल है और उसमें सभी संत समाज को अगर आगे आकर के पहल करनी ही पड़ेगी, इसमें हमको एकजुट होना ही पड़ेगा, इसमें और कोई दो राय नहीं है। और इसमें बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा राकेश यादव जी का, जो इस मुद्दे को बहुत ही अच्छी तरह से उठा रहे हैं। हम उनके साथ में हैं, उनके साथ हैं, उनके साथ चल रहे हैं, कदम से कदम जहां भी उनको हमारी आवश्यकता होगी हम अवश्य उनका सहयोग करेंगे। तमाम और बड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहिए ग्राउंड जीरो भारत के साथ।